चुनाव के लिए, और आशुतोष जिसके पीछे पड़ जाए तो उसका तो आना ही है। सब यूथ बैठे हैं, आई एम नॉट वेरी यूथ, पर मुझे याद है जब भी मुझे चांस मिलता है, मौका मिलता है कि यूथ लोग के साथ बात करें, इंटरेक्शन करें, मुझे वो बात हर वक्त याद आती है। अटल जी ने एक बार हमारे बैठक लिए थे गुवाहाटी में, तब वो प्राइम मिनिस्टर थे, 96-98 का बात है। मैं भी तब आप लोग के जैसे युवा था, लगभग युवा था। तो अटल जी ने एक कहानी बताया हम लोग को। उन्होंने बोला, शायद कोई फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बीबीसी का ही होगा, आया था उनके पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, पीओ में, और बोला, अटल जी बताइए आप, इस राष्ट्र का भविष्य क्या होगा। उन्होंने बताया, अरे भाई तुम मेरे पास क्यों आए हो, राष्ट्र का भविष्य देखना है, भारतवर्ष भविष्य में कैसा तैयार होगा, कैसा होगा, वो देखना है तो तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेजेस में जाना है, स्कूल में जाना है, युवक के आंखों में झांक के देखना है, क्योंकि उनका सपने से ही बनेगा भारत का भविष्य। ये बात हमें बताया था अटल जी ने। और आप जब भी मुझे मौका मिलता है यूथ के सामने खड़ा होकर बात करना, इंटरेक्शन करना, मैं छोड़ता नहीं उस मौका को। इसलिए यूथ पार्लियामेंट को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे निमंत्रण किया गया। मैं हूँ जयपुर में आज डेमोक्रेसी डे भी है, लोकतंत्र दिवस, गणतंत्र डेमोक्रेसी डे है आज। कॉन्स्टिट्यूशन का मैं इंग्लिश और हिंदी थोड़ा मिक्स करके बोलता हूँ कि तमिलनाडु से भी आए हैं बहुत प्रतिनिधि, मुझे बोला गया। सो कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट हैव 3 पिलर्स, लाइक डेमोक्रेसी 4 पिलर होते हैं, स्तंभ होते हैं डेमोक्रेसी के। कॉन्स्टिट्यूशन का 3 मेन पिलर होते हैं, वो है फ्रीडम, सेकेंड है ह्यूमन राइट्स, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है रूल ऑफ लॉ। और प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी सरकार नहीं होते, प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्टर ऑफ फ्रीडम, प्रोटेक्टर ऑफ रूल ऑफ लॉ होता है द पब्लिक, द पीपल ऑफ दिस नेशन। दिस इज द पीपल सेंट्रिक डेमोक्रेसी। और आज डेमोक्रेसी के सामने एक एडजेक्टिव लगा देते हैं, जैसे चाइना में है पीपल्स डेमोक्रेसी। चाइना में क्या लगा है, वन टर्म, वन एडजेक्टिव हैज बीन यूज्ड, पीपल्स डेमोक्रेसी। और पीपल्स डेमोक्रेसी में दूसरा पार्टी है ही नहीं, एक ही पार्टी चल रहा है। रशिया में पुतिन ने लगा है सोवरिन डेमोक्रेसी। उसमें क्या हो रहा है, विपक्ष के जो प्रतिपक्ष के सब नेता लोग जेल में हैं। हम भारत में बोलते हैं डेमोक्रेसी, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी माने में पार्लियामेंट होना चाहिए, public representative has to be there for democracy, there has to be free elections, and as Ashutosh ji was saying and Adhisham ji was saying, there has to be sawal, question. That is the Indian tradition. आज सवाल नहीं करता अर्जुन कृष्ण को, श्री कृष्ण को, गीता नहीं मिलता हमें। सबसे बड़ा किताब पुस्तक पृथ्वी में जिसमें जीवन का हर एक समस्या का समाधान है, भागवत गीता। अर्जुन ने सवाल किया श्री कृष्ण को, मैं क्यों लड़ूं, मैं क्यों अपने पितामह को मारूं, मैं अपने भ्राता का क्यों हत्या करूं। इस प्रश्न के उत्तर में क्या आया, इस सवाल के उत्तर में क्या आया, भागवत गीता आया। राधेश्याम जी बोल रहे थे भागवत गीता के बाद महाभारत का अंश है भागवत गीता। फल का चिंता मत करो, कर्म करो, कर्मण्यस्य अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्मण्य अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ डू योर ड्यूटी,
The result will come. It's not that you will not get results. बिना रिजल्ट का कोई काम नहीं करता है. रिजल्ट चाहिए सबको, but don't think of the result. हमने अच्छा से पौधा लगाया, अच्छा से खाद डाला, अच्छा से इसको आपने पानी दिया, फल भी अच्छा होगा, मीठा फल मिलेगा आपको. कर्म के ऊपर अधिकार है हमारे, और उस कर्म से ही फल मिलेगा हमको. बोल रहे थे. So the Indian tradition of questioning is always there. I had gone to IIT Kharagpur 3 years back, and we were discussing nationalism, Rashtrabad. Some of the students are little leftist, तो राष्ट्रवाद से तो एलर्जी लोग लग रहा था. क्यों? भारतीय राष्ट्रवाद इज नॉट दैट नैरो राष्ट्रवाद. वो संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं है कि हम अच्छे हैं और सारा पृथ्वी खराब है. जैसे कभी कभी बहुत देश बोलते हैं हम ही सब करेंगे, हमारा पैसा है तो हम ही करेंगे. ये राष्ट्रवाद में हम विश्वास नहीं रखते. भारतवर्ष, आवर नेशनलिज्म इज ए नेशनलिज्म फॉर ह्यूमैनिटी. हम जब ऋग्वेद में प्रार्थना करते, हम क्या प्रार्थना करते? कि हमको ही शक्तिशाली बनाओ, हमको ही पैसा वाला बनाओ, हमको ही खाना पीना मिलना चाहिए. ऐसे प्रार्थना हम नहीं करते. हमारा इंडियन ट्रेडिशन में हम क्या बोलते? सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेट एवरीवन बी हैप्पी. सर्वे सन्तु निरामः, लेट एवरीवन बी फ्री ऑफ डिजीज. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, let everyone's mind be lifted. Ma kaschit dukkha bhara bhavet. Let this world be free of suffering. And this is the nationalism that we believe in. This is the nationalism that we believe in. हम इस राष्ट्रवाद पे विश्वास रखते हैं. डॉक्टर अंबेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, बहुत सारे व्यक्तियों ने बोला, मेंबर्स थे कमेटी का, बोल रहे थे कि आप पार्लियामेंट्री सिस्टम कॉपी करिए ब्रिटिश से, अमेरिका से, कुछ उधर से लीजिए उधर से लीजिए. उन्होंने क्या उत्तर दिया? अंबेडकर जी ने बोला, डॉक्टर अंबेडकर ने बोला, पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नॉट न्यू टू इंडिया. पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नॉट न्यू टू इंडिया. द बुद्धिस्ट भिक्षु संघ, उन्होंने बोला, बुद्धिस्ट लोग जो भिक्षु लोग का संघ होता है, संघ में रहता है लोग, उन लोग का ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलता है? संघ बोलता है. द बुद्धिस्ट भिक्षु संघ were nothing else but parliament, mini parliaments. They had parliamentary procedures. So parliamentary system is not newly adapted from the West. हमने कोई इसको उधार में नहीं लिया ब्रिटिश से व अमेरिका से. ये पार्लियामेंट्री वैल्यूज, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हमारे इधर बहुत पहले से ही थे. पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने भी बताया जो वैदिक जो समिति लोग प्रचलन होते थे, प्रचालित होते थे, वो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम के जैसे ही चलते थे. उसमें सवाल होते थे, उत्तर होते थे, एक डिसिप्लिन थे, एक प्रोसीजर थे. So the parliamentary system of India is not borrowed or taken, as Mahatma Gandhi ji once said, and it's a very remarkable thing. हमारे जो father of the nation, राष्ट्रपिता ने बताया, let all my windows be open, let winds of all cultures flow through my house, but not let the roof be blown away. छत उड़ गया तो क्या हो गया? होमलेस बन गया. So we will tweak, we have to take, we will take, we will learn from the world. At the same time, we'll have to think. We have to think on our own values.